अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। इल्म हर कामयाबी की कुंजी है। इल्म की इतनी अहमियत है कि अगर इंसान इल्म हासिल करता है, सीखता है, तभी उसको इंसानी कमालात और इंसानी अज़मत और मर्तबत हासिल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो फरिश्तों से अफजल करार दिया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों का और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब इम्तिहान लिया था तो इल्म के ज़रिए ही लिया था। इल्म हासिल करने वाले और इल्म हासिल ना करने वाले बराबर नहीं हो सकते। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, आप कह दीजिए ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क्या इल्म हासिल करने वाले और इल्म हासिल ना करने वाले बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं, दोनों बराबर नहीं हो सकते। हर चीज़ को जानने और सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ इल्म है। जाहिर सी बात है, आप देख लें कि अगर इंसान नमाज पढ़ना चाहता हो तो उसको इल्म की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे पढ़ना है। ज़कात अदा करना चाहता हो उसको इल्म की ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे ज़कात अदा करना है, इस पर ज़कात फ़र्ज़ है। कारोबार करना चाहता है उसको इल्म की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी चीज़ें बेचना खरीदना हलाल है, कौन सी चीज़ें बेचना खरीदना हराम है, किस तरीके से पैसे हासिल करना जायज़ है, किस तरीके से पैसे हासिल करना जायज़ नहीं है। मज़दूरी करना चाहता है उसको मज़दूरी करने के लिए इल्म की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी मज़दूरी हलाल है, कौन सी मज़दूरी हराम है। तो इल्म ऐसी चीज़ है कि इंसान उससे बेनियाज नहीं हो सकता। हर जगह मामलात में, माशरत में, इबादत में, दीन के हर शोबे में इंसान को इल्म की ज़रूरत पड़ेगी। दीन से दूर होने और हम लोगों की ज़िंदगी में जहालत और अमल से दूर होने की एक बहुत बड़ी वजह इल्म का ना होना है। इल्म से दूरी है। यह उम्मत इल्म वाली उम्मत होने के बावजूद इल्म से पढ़ने पढ़ाने से कितना दूर है। आप अगर उम्मत में मुसलमानों में पढ़ने का फ़ीसद निकालें, औसत निकालें, तो बहुत मुश्किल से आपको 20-25% लोग पढ़ने वाले, इल्म हासिल करने वाले मिलेंगे। इल्म चाहे दीनी इल्म हो चाहे दुनियावी इल्म हो, हम लोगों ने इल्म को तकसीम कर दिया है दीनी इल्म और दुनियावी इल्म। हालांकि आप ज़रा सी गहरी नज़र से देखें तो दीनी और दुनियावी का फ़र्क नहीं रहेगा। जिसको हम लोग दुनियावी इल्म कहते हैं वो भी दीन ही है। मिसाल के तौर पर डॉक्टरी पढ़ने को लोग दुनियावी इल्म समझते हैं, क्या उसका ताल्लुक़ दीन से नहीं है? इलाज व मुआलजा करना दीन का एक हिस्सा है। अगर उस इल्म को हासिल करने वाला ये समझ कर के इल्म हासिल करे कि ये दीन का एक हिस्सा है, मैं लोगों का इलाज करूँगा, लोगों का मुआलजा करूँगा, इल्म तिब ये भी इल्म दीन का एक हिस्सा है।
इंजीनियरिंग जिसको इल्म मुहंदसा कहा जाता है, वो भी इल्म दीन का एक हिस्सा है। तो वो तमाम उलूम जिससे इंसानी खिदमत हो, समाजी खिदमत हो, तमाम चीज़ें दीन का हिस्सा है, लेकिन ज़रूरी है कि उसको दीन समझ करके हासिल किया जाए। इल्म चाहे दीनी हो चाहे दुनियावी हो, किताब व सुन्नत का इल्म हो चाहे असली तालीम हो, बहरहाल इल्म इंसान को बरतरी बख्शेगा, इल्म इंसान को बदल मर्तबा हासिल करेगा। माशरे के अंदर वाज़ेह तौर पर इल्म वाले और ना इल्म वाले दोनों का फ़र्क होता है। चाहे वो इल्म दीन हासिल करने वाले हों चाहे दुनियावी तालीम हासिल करने वाले हों, माशरे में उनका एक मकाम होता है, लोग उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। इल्म की अहमियत, पढ़ने और लिखने की अहमियत का अंदाज़ा हम लोग सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे दीन और पूरी शरीयत, पूरी किताब जो कुरान मजीद है, उन तमाम चीज़ों में सबसे पहले क्या चीज़ नाजिल फरमाई? सबसे पहले जो लफ्ज़ नाजिल किया वो लफ्ज़ क्या है? क्या लफ्ज़ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले नाजिल किया? लफ्ज़ इक़रा। इक़रा का उर्दू माना आते हैं पढ़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले ये नहीं कहा सल्ली, नमाज पढ़, ये नहीं कहा जाहिद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर, ये नहीं कहा तसद्दक, सदका करो, ये नहीं कहा बिर्र बिवालिदैन, वालिदैन के साथ में हुस्न सलूक करो। किसी चीज़ का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरसे से गारे हिरा में जा कर के इबादत किया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ को मजबूत किया करते थे। जब सबसे पहला दीन शरीयत नाजिल होने का आगाज़ हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सबसे पहला लफ्ज़ नाजिल किया है, अव्वलु कलिमतिन अंज़लहा अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इक़रा, सबसे पहला कलिमा जो नाजिल किया वो है इक़रा, पढ़। पढ़ना ही इल्म है, पढ़ना इल्म की कुंजी है। अल-क़िराअतु हिय मिफ्ताहुल इल्म, पढ़ना ये इल्म की कुंजी है। जाहिर सी बात है, पढ़ने के लिए इल्म ज़रूरी है। कोई शख्स ये कहे मुझको बहुत इल्म है लेकिन मैं पढ़ा नहीं हूँ, अगर कोई ये कहे कि मुझको बहुत इल्म है लेकिन मैं पढ़ा नहीं हूँ, तो ये कैसी बात होगी? इल्म हासिल करने के लिए पढ़ना लाजमी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि पढ़, इक़रा, इसलिए कि जब आदमी पढ़ेगा तो उसके पढ़ने में सब चीज़ें आएगी। पढ़ना एक जामे चीज़ है। जब वो पढ़ेगा तो नमाज की फजीलत भी पढ़ेगा, जिहाद की फजीलत भी पढ़ेगा, वालिदैन के साथ उसने सलूक भी पढ़ेगा, पढ़ेगा तो उसमें सब चीज़ें आएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई एक चीज़ का हुक्म नहीं दिया, पढ़ने का हुक्म दिया है कि जब पढ़ेगा तो वो तमाम चीज़ें पढ़ेगा। पढ़ने का मतलब इल्म हासिल कर। जब पढ़ना भी कैसा मुतलक पढ़ना मतलूब नहीं है, सिर्फ कोई भी चीज़ किसी की तरफ पढ़ना कामयाबी होती है तो सिर्फ ये कहा जाता है इक़रा पढ़, लेकिन सिर्फ इतना नहीं कहा गया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है, पढ़ उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है। तो उस इल्म का पढ़ना और सीखना मतलूब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिलाए, बंदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिलाए, वो किसी भी तरह का इल्म हो। पढ़ उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। 5 आयतें सूरह इक़रा की शुरू में नाज़िल हुई, उन 5 आयतों का ताल्लुक़ इल्म से है। मैं बतलाना चाह रहा था कि इल्म की अहमियत इससे समझ में आएगी। तमाम चीज़ों से बढ़कर सबसे पहली चीज़ इल्म है, उसके बाद और चीज़ें हैं।
इल्म का हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। इल्म दो तरह का है, एक है बक़द्र ज़रूरत ज़रूरियात दीन का इल्म और एक है मुकम्मल इल्म। बक़द्र ज़रूरत जिसको कहते हैं ज़रूरियात दीन, ऐसी चीज़ें जो दीन में बुनियादी और ज़रूरी है, जिसके किए बगैर किसी मुसलमान को चारा नहीं है, हर मुसलमान को करना है, वो ज़रूरियात दीन है। उसका इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, जिसको फ़र्ज़ ऐन कहते हैं। फ़र्ज़ दो होता है, फ़र्ज़ ऐन, फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ ऐन का मतलब यह है कि वो चीज़ हर शख्स पर अलग अलग फ़र्ज़ है। मेरे करने से आपका फ़र्ज़ ज़्यादा नहीं होगा। जैसे नमाज पढ़ना फ़र्ज़ ऐन है, आप ये नहीं कह सकते अपने भाई से कि तुम मेरी नमाज पढ़ के आ जा। कभी सुना इस तरीके से? अगर ऐसा रहता तो बहुत से लोग एक दूसरे से नमाज पढ़वा लेते। जैसे रमज़ान के आखिर में कहते मेरा इतना पारा बाकी है तो पढ़ दो, तो ऐसे नमाज भी दूसरों से पढ़वा लेते। तो फ़र्ज़ ऐन दूसरों से नहीं अदा होता है। तो ऐसे ही बक़द्र ज़रूरत इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। ज़रूरियात दीन किन चीज़ों को कहते हैं? मैंने कहा जिसके बगैर किसी को चारा नहीं है। मसलन आपको 5 वक्त नमाज पढ़ना है, तो इसके मुतालिक बुनियादी चीज़ों का इल्म होना हर शख्स को ज़रूरी है। किन चीज़ों से कि नमाज में क्या क्या चीज़ें फ़र्ज़ है, किन चीज़ों से नमाज टूट जाती है, नमाज के अंदर क्या चीज़ें वाजिब है, वज़ू के अंदर क्या फ़राइज़ हैं, वज़ू कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इन तमाम चीज़ों का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है। और आगे बढ़ेंगे, ज़कात है, किस पर फ़र्ज़ होती है, कितनी फ़र्ज़ होती है, रोज़ा है, हज है। इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारने के दीगर शोबे के अंदर मेरे ऊपर वालिदैन के क्या हुकूक़ हैं, मेरे ऊपर मेरी बीवी के बच्चों के क्या हुकूक़ हैं, तमाम चीज़ों का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है। ये बुनियादी चीज़ें हैं, मुकम्मल दीन नहीं है, फ़र्ज़ ऐन है। हर शख्स को इल्म हासिल करना ज़रूरी है। कोई गलत काम कर देने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि यार मुझको इल्म नहीं था। इल्म नहीं था तो गलती आपकी, आपने इल्म हासिल नहीं किया। आपका फ़र्ज़ था इल्म हासिल करना, आपने नहीं किया, आपकी गलती है। उम्मत इक़रा ला तक़रा, एक अरब आलिम कहते हैं उम्मत इक़रा ला तक़रा, इस उम्मत का नाम उम्मत इक़रा है। सबसे पहला लफ्ज़ जो नाजिल किया गया, मैंने कहा वो इक़रा है। तो इक़रा की उम्मत ला तक़रा, पढ़ती नहीं है। मतलब उम्मत का नाम तो उम्मत इक़रा है, लेकिन वो उम्मत ला तक़रा, पढ़ती नहीं है जितना पढ़ना चाहिए, इल्म हासिल नहीं करती। तो बुनियादी चीज़ों का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज के मसाइल के अंदर तहारत के मसाइल हैं। कभी अगर हमारे पास पानी मुयस्सर ना हो तो फिर क्या करना चाहिए? तयम्मुम की इजाज़त होती है। बहुत से लोग होंगे जो तयम्मुम नहीं जानते, तयम्मुम कैसे करना है किसे कहते जानते ही नहीं। हालांकि मस्जिद के अंदर मसाइल पढ़े गए, उसमें बताया गया, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा तबका हुआ जिसको तयम्मुम के बारे में इल्म नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझको तो तयम्मुम मालूम ही नहीं है, आपकी गलती है। आपने कभी उसको मालूम करने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर इल्म नहीं होगा तयम्मुम के बारे में तो वैसे होगा, एक बादशाह के साथ जमात सफ़र कर रही थी लोगों की। वो एक रास्ते पर पहुँचे, वहाँ पर नमाज का वक्त हो गया, पानी नहीं था, पानी मुयस्सर नहीं है। दूर दूर तक तलाश कर लिया गया कि पानी कहीं मिल जाए, पानी कहीं मिला नहीं। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि तमाम लोग तयम्मुम करके नमाज पढ़ लें।
अब जाहिर सी बात है, जो इल्म वाले थे, तयम्मुम जानते थे, उनको तयम्मुम का इल्म था। बादशाह ने तयम्मुम करने का तरीका नहीं बतलाया, सिर्फ इतना ऐलान कर दिया कि तयम्मुम करके नमाज पढ़ लें। एक शख्स गया, मिट्टी के पास बैठा और बैठ करके जैसे पानी से हाथ धोते वैसे मिट्टी लेकर पूरे हाथ में ऐसे मल लिया मिट्टी से, और करीब तक वो मिट्टी लेकर कुल्ली करने जा रहा था। वो मिट्टी मुंह के अंदर भरकर कुल्ली करने ही जा रहा था कि बाजू में एक जानने वाले ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो? कहा कि वो बादशाह ने ऐलान किया कि तयम्मुम करके नमाज पढ़ना है। तो बोले आप बोले हाँ मैं तयम्मुम कर रहा हूँ। उसने समझा जैसे वुज़ू होता वैसे तयम्मुम होगा, मिट्टी से कुल्ली करके नाक में मिट्टी डालकर पूरा चेहरा मिट्टी से ऐसे कर लेगा, उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। शरीयत ने हमको ऐसा हुक्म नहीं दिया है। तयम्मुम का मतलब होता है सिर्फ मिट्टी की दीवार पर या मिट्टी पर एक हाथ मार के हाथ को ऐसे साफ करके चेहरे पर मल लेना है, फिर एक हाथ मार करके दोनों हाथ अच्छे से साफ करके दोनों हाथ पर मलना है, यह आपका तयम्मुम हो गया। तो इल्म ना होने की वजह से ऐसा असर होगा। तो तमाम बुनियादी चीज़ों का इल्म हासिल करना हर शख्स पर फ़र्ज है, और एक होता है मुकम्मल इल्म दीन हासिल करना, वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब यह है कि उम्मत में कोई एक जमात, कुछ लोग भी अगर मुकम्मल इल्म दीन हासिल कर ले, मुकम्मल कुरान, मुकम्मल अहादीस, मुकम्मल मसाइल, तमाम चीज़ों का इल्म कुछ लोग हासिल कर लें और वो दूसरों की रहनुमाई करते रहें, तो सबका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हो, कोई गांव हो, कोई देहात हो, कोई कस्बा हो, जहां पर पूरे गांव में कोई भी मुकम्मल इल्म हासिल करने वाला नहीं है, मुकम्मल इल्म दीन नहीं जानता, तो पूरी बस्ती के लोग गुनहगार होंगे। इसलिए कि फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ही ये होता है कि अगर कुछ लोग उस फ़र्ज़ को अदा कर दें तो सब की तरफ से काफ़ी होता है, लेकिन अगर कोई ना करे तो सब लोग गुनहगार होते हैं। तो मुकम्मल इल्म दीन का हासिल करना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर ख़ानदान में, गांव में कोई भी चंद लोग भी इस तरह से हैं जो मुकम्मल इल्म दीन जानते हैं, इल्म हासिल करते हैं, लोगों को बतलाते हैं, तो लोगों का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, वरना सब के सब लोग गुनहगार होंगे। इसलिए अब ये उम्मत की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि अपने गांव से, अपने ख़ानदान से कुछ ऐसे लोग मुंतखब करें जो मुकम्मल इल्म दीन हासिल करने वाले हों। ऐसे बच्चे, ऐसे लोग, चंद लोग वो अपने खर्च से, अपनी जिम्मेदारी से ऐसे लोगों को मुंतखब करके मुकम्मल इल्म दीन हासिल करने का मुकल्लफ करें। ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे यहाँ तो इस्लामी हुकूमत है ही नहीं। जहाँ पर इस्लामी हुकूमत रहेगी वहाँ पर भी कुरान शरीफ की हिफाजत करना, लोगों को याद करवाना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, अवाम की अपनी जिम्मेदारी है। आप लोग अगर तारीख जानते होंगे कुरान शरीफ की, कुरान शरीफ की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया है, लेकिन कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक कुरान करीम को हुकूमती रिकॉर्ड में जमा करने का एहतमाम नहीं किया गया। सबसे पहली हुकूमत इस्लाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आप अमीरुल मोमिनीन थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। आप मालूम कर लें, कुरान शरीफ आपके रिकॉर्ड में जमा नहीं था। मतलब हुकूमती सतह पर तमाम काम जो हुकूमती सतह पर होते हैं, वैसे हुकूमती सतह पर कुरान शरीफ आपने जमा नहीं किया था। अगर वो जिम्मेदारी हुकूमत की होती, आप अपनी हयात तजुर्बा में कुरान शरीफ को अपने पास इकट्ठा कर लेते और लोगों को ये बतलाते कि ये जिम्मेदारी हुकूमत की है। लेकिन आपकी वफ़ात हो रही है और अभी तक कुरान शरीफ एक जगह इकट्ठा नहीं है। जिन जिन सहाबा के पास कुरान शरीफ का जो जो हिस्सा था वो वैसे ही था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कुरान शरीफ को जमा किया गया, इकट्ठा किया गया, इस अंदेशे से कि जिन सहाबा किराम के पास है या जिनको याद है, अगर वो वफ़ात पा गए, एक एक दो दो करके शहीद होते रहे तो कुरान शरीफ ज़ाया हो जाएगा।
तो कुरान शरीफ को जमा किया गया। लेकिन फिर भी हुकूमती सतह पर कुरान शरीफ को जमा करने का, महफूज करने का बाकायदा हमेशा एहतमाम नहीं किया गया। ये जिम्मेदारी आवाम की अपनी है कि कुरान शरीफ को बच्चों को याद कराकर महफूज करे, अहादीस को इल्म दीन के ज़रिए से महफूज करे। ये आवाम की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत ये काम नहीं करती तो उससे मुतालबा नहीं होगा। लोगों का अपना फ़र्ज़ है कि बक़द्र ज़रूरत तमाम लोग इल्म हासिल करें और मुकम्मल दीन हासिल करने के लिए मुआशरे से, गाँव से चंद लोगों को मुंतखब करें जो मुकम्मल इल्म दीन को हासिल करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।